गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट 17 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला तो ई साइंस का है। आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेट नंबर 17 है। इसके पहले मैं सेट नंबर 16 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। पहला नाम, बाबू एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परख नली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कीटनाशक हालांकि अजैव निम्नकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सी होगा। इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोग को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अब तीसरा नंबर है, कहता है ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सी श्वसन में क्या समानता होता है? तो क्या होता है मेनली समानता? तो दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। चौथा नंबर, डोर्नियर के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो डोर्नियर के अनुसार देखिए चौथा नंबर सही है। कहता है त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समांतर मान दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। पहला और तीसरा का दोनों को जोड़कर अगर 2 से भागा दे देंगे तो वो जो दूसरा तत्व होगा उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ये डोर्नियर का त्रिक नियम का था। 5 में, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर अधिक लागत शामिल नहीं होता है? तो पशु आहार पर लागत इससे रिलेटेड नहीं है। बीज पर तो लागत लगता है, उर्वरक पर लागत होता है, कीटनाशक पर लागत होता है, लेकिन पशु आहार से इसमें कोई मतलब नहीं है। छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जायले में संग्रहित होते हैं? तो क्या होता है? राल। क्या होता है? राल। 7 में, किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो धारा की दिशा बदलना। अगर बल की दिशा को बदलना है तो हमको धारा की दिशा को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का सी। अब 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? 3 सेंटीमीटर से कम होगा। और कैसा होगा? तो सीधा होगा। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण होगा? तो डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। क्या हो जाएगा? डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां, यानी नो का डी हो जाएगा। 10 में कहता है माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, जो कि क्या है? गलत है। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, ये सही है। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, ये सही है। यानी दूसरा और तीसरा सही होगा, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है धातु के 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं। तार ए की लंबाई L है, त्रिज्या R है, जबकि तार बी की लंबाई 2L है और त्रिज्या 2R है। तो तार ए और तार बी के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो 2:3 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी 11 का सी। 12 में कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बेकिंग सोडा सोडियम बाई NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। NaOH सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम NaHCO3 होता है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौना और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने में किया जाता है, ये भी गलत है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? मुलायम करने के लिए। जैसे मान लिया जाए कोई सामान अगर बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी इसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, ना कि ये खिलौना और सजावट के निर्माण में होता है। तो दोनों कथन क्या है? गलत है। और 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संकुचनशील रसधानी। क्या होता है? संकुचनशील रसधानी। कहता है किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। आवर्धन क्या होगा? 1 से अधिक होगा। और कैसा होगा? तो उल्टा होगा। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होता है? ओम मीटर, जबकि प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ओम होता है। कक्षा 1 के छात्र द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें देखिए पहला सही है। नवीन ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी का एक टुकड़ा डाला, ये सही है।
यानी नवीन का सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया किसमें सक्षम है, तो नवीन बला में है, बाकी में विस्थापन अभिक्रिया सक्षम नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है, शरीर की पूरी त्वचा द्वारा। अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। 18 नंबर, किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे, तो कितना होगा, 2 होगा। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे, तो 2 होगा। 19 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। कहता है कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, गलत है। पहला नंबर, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर में, किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, बाहर की ओर क्या होता है, उत्तरी, ये भी सही है। प्रतिकर्षण चुंबक का सुस्पष्ट परीक्षण है। प्रतिकर्षण ही क्या है, मेनली रूप से उसका जांच है, इसका चुंबक का। तो 19 का क्या होगा, बी गलत होगा, बाकी ए, सी और डी क्या है, सही है। 20 नंबर, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है, यानी पिता के गुणसूत्र के द्वारा व्यक्ति का लिंग का निर्धारण होता है। इसके बाद देखिए 22 नंबर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह और 7 आवर्त हैं। कितना समूह है, 18 समूह है और 7 आवर्त है। 23 नंबर, क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कह रहा है क्लोरीन गैस जो है पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है, यानी विस्थापित कर रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया। 24 नंबर में, कार्बन किस रूप का उपयोग शुष्क संयोजक के रूप में किया जाता है, ग्रेफाइट का। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क संयोजक के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। 25 नंबर कहता है दो प्रतिरोध ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, 1:2 होगा। क्या होगा, 1:2 हो जाएगा। इसको देखिए श्रेणी क्रम में जब भी कह रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 10 और 5 15 ओम हो जाएगा। यहाँ भी कितना है, 5 वोल्ट है, तो पहले नंबर भी बराबर IR निकल जाएगा। तो इस अनुसार से क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।